हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में ऐसी कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं और जिनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, जिसमें छोटी इन्वेस्टमेंट करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन अभी तक वो कंपनी के स्टॉक जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं हो पाए हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होने पाने के कारण आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट होती है तो प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है और तब तक आप ऐसी कंपनियों के मोटे मुनाफे से चूक जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन अनलिस्टेड कंपनी के बारे में, ऐसी कंपनी के बारे में कि जिसमें आप इन्वेस्ट करके मोटा कमा सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, हर एक चीज, हर एक डिटेल। तो वैसे शेयर के भी नाम और इन्वेस्टमेंट कैसे होगा अनलिस्टेड शेयर में वो भी। वीडियो के लास्ट में हम एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से अनलिस्टेड शेयर को लो प्राइस पर ले सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट बिल्कुल मिस मत करना। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपको फायदा मिलेगा, आप सीखेंगे और कमाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया। अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनलिस्टेड शेयर होते क्या हैं। तो देखिए, अनलिस्टेड शेयर ऐसे कंपनी के शेयर होते हैं जो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होती, लेकिन आप इन कंपनियों को कम मत समझना। चेन्नई सुपर किंग, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, हीरो फिनकॉर्प, रिलायंस रिटेल, फार्म इजी जैसी कंपनियों के शेयर अभी अनलिस्टेड की कैटेगरी में हैं। हो सकता है अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आपके लिए नया हो, आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे हो। तो आपको बता दें कि मार्केट में जो भी बिग इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्टमेंट फर्म है वो सभी अनलिस्टेड स्टॉक में पैसा डालती हैं, क्योंकि जो रिटर्न यहां से मिल सकता है वो स्टॉक मार्केट से मिलना मुश्किल है। जिसको कहते हैं ना कि जमीन से जब कोई पौधा पनप रहा है उसी समय इन्वेस्ट कर दो, जिससे कि आपका हक हो जाए और जब वो फल दे तो सबसे ज़्यादा फल तोड़ने वाले सिर्फ आप हो। बिल्कुल अनलिस्टेड की कहानी इसी तरीके की है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपको ऐसी कंपनियों को ढूंढना पड़ेगा जिसका बिजनेस दमदार हो, वरना पैसे डूब भी सकते हैं। तो एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है IPL का स्ट्रॉन्गेस्ट टीम चेन्नई सुपर किंग के शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी चेन्नई सुपर किंग स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये एक अनलिस्टेड शेयर है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखी है। चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि LIC, राधा कृष्ण अंबानी, इंडिया सीमेंट शेयर होल्डर ट्रस्ट, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी लिमिटेड जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे ही फार्म इजी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि किस तरीके से इन्वेस्टर मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही जबरदस्त पोजीशन बनाए हुए हैं। और ऐसे ही और भी कई अनलिस्टेड स्टॉक हैं जो इन्वेस्टर के पसंदीदा हैं। अच्छा, एक चीज़, आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। अनलिस्टेड शेयर की खास बात यह है कि इनमें ग्रोथ के चांस बहुत होते हैं और बहुत ही सही प्राइस पर आपको मिल सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आप पैसा लगा कहाँ रहे, उस कंपनी के फ्यूचर क्या है और सबसे बड़ी चीज़ आपको किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो ट्रस्टेड है। तो यहाँ नाम आता है लीड ऑफ का, जो अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आप बहुत ईजिली अनलिस्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनके पोर्टल पे और हम लॉगिन करते हैं। तो जैसा कि हम इनके होम पेज पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ अनलिस्टेड कंपनियाँ हैं। थोड़ा स्क्रॉल करने पर आप इनके कुछ की फीचर को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है लो टिकट साइज।
ऐसी अनलिस्टेड कंपनियों का टिकट साइज भी लाखों करोड़ों में होता है, लेकिन इनके थ्रू आप बहुत ही इजीली 10,000 के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक लेवल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर आप जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करेंगे वो सभी बैंक लेवल सिक्योरिटी पर होती है। रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है, कंपनी की इन डेप्थ रिसर्च रिपोर्ट, जिसको रीड करके आप कंपनी की पूरी हिस्ट्री, बिजनेस मॉडल को इजीली समझ सकते हैं और अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट को पहचान सकते हैं। फास्ट और सिंपल, तो इन दोनों की बात अभी हम आगे करने वाले हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करने पर हमको दिखता है ट्रस्ट इस प्लेटफॉर्म का। एक खास बात, अभी इनके प्लेटफॉर्म पर लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है, इसलिए आप डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते। इनके प्लेटफॉर्म को लॉगिन करने के लिए मेरे पास एक एक्सक्लूसिव लिंक है, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। थोड़ा और स्क्रॉल करने पर इनके मैनेजमेंट टीम की डिटेल, जो एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि इनमें डेट्रोलाइट, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, मॉर्गन स्टैनले जैसे कंपनियों के फॉर्मर टीम के मेंबर हैं। इससे एक ट्रस्ट आता है और यही रीज़न है कि मैं भी वीडियो बना पा रहा हूँ कि डर की बात नहीं हो पा रही है। उसके बाद नीचे अब और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिनको आप चेक करना चाहें तो लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हाउ आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो अब लॉगिन के बाद हम लॉगिन कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 सेक्शन है। पहला है स्पॉटलाइट, अपकमिंग और सोल्ड आउट। जिन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो स्पॉटलाइट के अंदर शो हो रहे हैं। अपकमिंग में वो कंपनियां शो करेंगी जो प्लेटफॉर्म पर आने वाली हैं, और सोल्ड में वो पूरी तरीके से जो सोल्ड हो चुकी हैं। अब हमको करना है इन्वेस्टिंग, तो हम चलेंगे स्पॉटलाइट पर और मान लीजिए हमें रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करना है। आपको रिलायंस रिटेल अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है नहीं, तो यहाँ पर जैसा कि हम रिलायंस रिटेल पर क्लिक करते ही कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ISIN, फेस वैल्यू, प्राइस आपको दिख जाएगी। साथ ही आपको कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट और रिलेटेड न्यूज़ भी मिल जाएगी, जिनके थ्रू आप कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। इनका परचेजिंग प्रोसीड्यूर भी बहुत आसान है। आपको अपना डीमेट अकाउंट डिटेल फिल करना है, फिर UPI ID इंटर करके आपको UPI ऐप से अप्रूव कर देना है। एक बार जब कोई शेयर परचेज करते हैं तो आपको ये शेयर 3 जगह शो करेंगे, आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में, आपके ब्रोकर अकाउंट में, चाहे वो जीरोधा हो तो जीरोधा के कंसोल में, लीड ऑफ के पोर्टल के होल्डिंग सेक्शन में। इनकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी तरह के हिडन चार्ज आप पर अप्लाई नहीं करते, केवल 2% ट्रांजैक्शन फ़ी ही चार्ज करते हैं। अभी इनके प्लेटफॉर्म पर भारी ट्रैफिक की वजह से नए यूज़र एक लंबी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में है। तो बाय द वे, अगर आप लीड ऑफ पर एक्सेस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो इस तरीके से आपने जाना कि अनलिस्टेड स्टॉक में शेयर इन्वेस्टमेंट होती कैसे है, अनलिस्टेड शेयर कैसे हैं, किस तरीके से बेहतरीन रिटर्न देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करने समय भी हमें हर जानकारी लेनी चाहिए, वो कंपनी कैसी है, किस तरीके से है। और एक मजे की चीज़ बताना चाहूँगा, जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है ना, तो अनलिस्टेड शेयर में भी गिरावट आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई अनलिस्टेड शेयर पसंद है और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर स्टॉक मार्केट की गिरावट के समय जाके उस अनलिस्टेड शेयर को देखिए, तो वो आपको कम प्राइस पर मिल सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और प्यार दीजिएगा।